आज 19 जनवरी है और हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के जनपद मुख्यालय मंझनपुर में। ठीक हमारे सामने डीएम कार्यालय है और पीछे आप देखेंगे तो ये एसपी कार्यालय है। डाइट मैदान में हम मौजूद हैं और ठंडी की रात है। कौशाम्बी जनपद के कुछ ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। दुर्भाग्य है कि अभी तक धरने पर बैठे हैं, लेकिन कोई अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी यहां पर नहीं आया है। इस सर्द भरी रात में धरने पर बैठे हैं और जब हमने इनसे बातचीत की तो इन्होंने बताया कि हमारी मांग जब तक पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम धरने से नहीं उठेंगे। मामला क्या है? मामला है पुराने तालाब पर अवैध अतिक्रमण। कई बार ग्रामीणों ने अधिकारियों से शिकायत किया, लेकिन इनकी आवाज अधिकारियों के कानों तक नहीं पहुंची। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम राज्य की बात करते हैं, लेकिन राम राज्य कैसा है ये आपके सामने है। पहले इन ग्रामीणों से बात करते हैं और इनकी समस्याओं को सुनिए आप लोग कि आखिर क्यों इनको धरने पर बैठने पर मजबूर होना पड़ा। क्या नाम है? मेरा नाम जी पवन कुमार पांडे है। मैं मूल रूप से कौशाम्बी जिले के पन्ना के पूर्वा दिया उपरहार गांव का मूल निवासी हूं। मेरे गांव में एक 200 वर्ष लगभग पुराना तालाब था, मेरे घर के सामने था। बचपन में मैं उसमें तैराकी करता था। 10-12 गांव के जानवर गर्मी में उसमें पानी पीते थे। 2-3 बार गांव में आग लगी, उसी पानी से आग बुझाई गई। मेरे 2 साथी उसमें डूब के मरे। महोदय, मेरा तालाब बहुत अति सुंदर था, साफ पानी होता था। घर की महिलाएं उसमें बड़ी की जो दाल होती उसमें धुलती थी। मेरे गांव का ही एक दबंग व्यक्ति जो मेरा मित्र था, अनवार अहमद, वो अपने नौकर को, अपने ड्राइवर को प्रधान बना लेता है और पूरे तालाब को एक दिन में जेसीबी और ट्रैक्टर ट्राली से पाट करके मिथिलेश सिंह एवं बच्चा लाल एवं ललई के हाथ बेच देता है। और इस प्रकरण, इस पूरे विषय में एक मिनट, क्या तालाब सरकारी था? हाँ जी, 184 का, जिसका नंबर 184 का था। उसका क्षेत्रफल 12 बिस्वा था। उसमें कभी पानी सूखता नहीं था। जब भी पानी कभी सूखता था, पूरे गांव ने चंदा देके उसको जल भराव किया है, ताकि जो पशु हैं उनको पानी पीने की समस्या उत्पन्न ना हो। वो तालाब हमारे गांव का एकमात्र ऐसा तालाब था जिसमें पानी उपलब्ध रहता था। महोदय, हम कई बार शिकायत करने के बाद पिछले सप्ताह भी टीम गई थी, बुलडोजर लेके गई थी। इसी शर्त पर हमारा अनशन समाप्त करवाया गया कि कल आपको तालाब मिल जाएगा। हम उसी आश्वासन पर अपना अनशन खत्म किए थे। जब गांव गए तो मात्र 15 मिनट में टीम वापस आ गई। अब किसके आदेश से टीम वापस आई? बुलडोजर किसके आदेश से वापस आया? जबकि गांव में जल भराव हो चुका है। 300-400 बच्चे नागरिक उसी रास्ते से डेली निकलते हैं और पानी के कारण कई बार वृद्ध लोग गिर पड़े हैं। लोग दूध लेके जाते हैं, दूध लेके गिर पड़े हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ये मेरे पास एक वीडियो है महोदय। लाइए। ये कौन है? ये टीम जो गई पिछले हफ्ते जो गई थी। अब आप लोग देख सकते हैं कि पिछले हफ्ते टीम गई थी, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 15 मिनट की उपस्थिति दर्ज करा के टीम चली आई है और जो गांव से तालाब का प्रमुख मार्ग था उसमें भी गेट लगवा के बंद कर दिया गया। ये रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। उस दिन खुला था और ये देखिए, और अब तो इसमें गेट लग गया है। अब इसमें गेट लगा के बंद कर दिया गया है। ये हमें गए थे तालाब देने, उल्टा ये पूरा रास्ता को ब्लॉक करा के चले आए। सीधा आरोप है 3 अधिकारियों ने तालाब को बेचा है। जिला अधिकारी महोदय से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप स्वतः संज्ञान लेकर जब तक आप अपना मुंह नहीं खोलेंगे, अधिकारियों को अपने सामने बैठ करके दंडित नहीं कराएंगे, तब तक इस विषय का हल होने वाला नहीं है। पिछले महीने भी आप लोग धरने पर? 12 दिसंबर को हम यहीं बैठे थे। मैं लगभग 48 घंटे धरने पर बैठा रहा।
तहसील प्रशासन ने वार्ता करके ये कहा कि हमारे ऊपर विश्वास करो और चलो कल हम तालाब खाली कराएंगे। वहां जाने के बाद 15 मिनट की उपस्थिति हुई। उसके बाद एसडीएम महोदय वहां से वापस चले आए। सीईओ भी थे और एसओ भी थे और एसडीएम भी थे और तहसीलदार भी थे। कोई कार्रवाई नहीं है। कुछ कार्रवाई नहीं हुई। मात्र 15 मिनट में थोड़ा सा गड्ढा करके चले आए। किसके दबाव में आए, यही आज यक्ष प्रश्न बना हुआ है। मूल प्रश्न ये बताइए, आज आप लोग कितने बजे धरने पर बैठे? हम धरने पर लगभग 12 बजे हम लोग आ गए हैं यहाँ। तब से खाना पीना सब कुछ नहीं, हम तो अनशन पे हैं। खाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। पिछले बार मैं 48 घंटे अनशन कर चुका हूँ। इस बार तो हमारा अब अनिश्चितकालीन है, जब तक डीएम साहब इस पर कुछ एक्शन नहीं लेते। बाबा जी क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? हमारा नाम ध्रुव प्रसाद द्विवेदी है। मैं माननीय प्रशासन महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं कि हम गांव वासियों का ये सरकारी जो तालाब है, इस तालाब को खाली कराया जाए। इनको हम गांव वासियों को दिया जाए। इससे हम लोगों के बच्चे, मवेशी सब जल ग्रहण करते हैं और इस समस्या को हमारे दूर किया जाए। हमारा निवेदन है हाथ जोड़ के कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस कार्य को ध्यान देते हुए हमारे तालाब को खाली करवा दें। हम लोग उसमें अपना जीवन यापन करें। अब आप लोग देख सकते हैं, क्या नाम है आपका? जितेंद्र पांडे। पांडे जी, क्या कहना चाहेंगे? तालाब पाट लेने की वजह से हम लोगों को काफी दिक्कत है। रास्ते में पानी भरा हुआ है, जाने आने में इतनी दिक्कत है कि रास्ते में गिर जाए कब कोई पता नहीं। बहुत तकलीफ है। तो योगी जी से हमारा यही कहना है कि इस चीज को मुक्त करा के तालाब हमें दिया जाए। क्या नाम है? खालिद अहमद खां। क्या कहना चाहते हैं? जिसने ये तालाब पाटा है, इसने शुरुआत में एक खपरेले की जमीन सिर्फ उतनी कब्जा किया था। जी सर। उस समय जो लेखपाल गांव में थे, उन्होंने नजरी नक्शा बना के इसके ऊपर मुकदमा कायम किया। तहसीलदार साहब के यहाँ से इसके ऊपर जुर्माना हुआ। जुर्माना होने के बाद चंद साल के बाद इसने पूरा तालाब पाट लिया, जबकि इसके सगे भाई ने आरटीआई से ये मांग की कि ये तालाब पे जो इसको जुर्माना हुआ था वो अतिक्रमण हटाया गया या नहीं। उनके भाई ने जो दरखास्त भेजी थी आरटीआई की, वो मेरे पास रखी हुई है, उसकी फोटो कॉपी। सगे भाई ने, हमारे गांव के एक दबंग ने शह दे करके, क्या नाम? उसका अनवार अहमद नाम है, तो अब आप लोग उसने पटवाया। वो दबंग आदमी है और वही इसकी मदद कर रहा है। अब आप लोग धरने पर बैठे हैं, एक बार बैठ चुके हैं। अधिकारियों ने आप लोगों को आश्वासन देकर धरना खत्म कराया, लेकिन आपकी मांग पूरी नहीं की। नहीं, उस बार डीएम साहब ने बुलाया, वहाँ सबको गए हम लोग कि जिला अधिकारी हैं, बात सुना जाए, बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम एक टीम गठित किए दे रहे हैं, आप जहाँ की कहिए। तहसील वालों पे भरोसा नहीं है तो सिराथू वाली वहाँ से उन्होंने कहा कर देंगे। आज तक टीम ही गठित। आपने बताया कि नायब तहसीलदार मैडम आई थी जी, क्या बात हुई? उन्होंने कहा हम पेपर का अध्ययन करेंगे, फिर जांच करेंगे। ये जांचें पूरी हो चुकी हैं, कोर्ट के आर्डर हैं जिसका एग्जीक्यूशन होना है। अब महोदय हम ये आपको जानकारी देना चाहते हैं, किसी प्रकार की जांच की आवश्यकता नहीं है। 3 कोर्ट के आर्डर हैं। हाई कोर्ट का आर्डर है इंक्रोचमेंट फ्री करो। तहसीलदार का एसडीएम महोदय कोर्ट का आदेश है कि जो व्यक्ति को है इसको हटा, उसका नाम खारिज किया जाता है, तालाब मुक्त हो। जिलाधिकारी का आदेश है, आज तक कभी पालन नहीं किया गया। तहसील प्रशासन ने आज तक पालन नहीं किया। सवाल गंभीर है, जवाब नहीं है। गांव में जो सरकारी तालाब थे, या शहर हो कस्बा हो, ज्यादातर मामलों में आपको देखने को मिलेगा कि अवैध अतिक्रमण का शिकार हो गए हैं। और जब ग्रामीण आवाज उठा रहे हैं तो अधिकारियों की नजर क्यों नहीं जा रही है? जनता के सेवक हैं, आम जनता के पैसे से इनको वेतन मिलता है। जनता धरने पर बैठी है, अधिकारी लापता है, किसी को नहीं पता। अभी कुछ दिन पहले धरने पर बैठे थे तो अधिकारी आए, अधिकारियों ने इनको आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन सिर्फ आश्वासन रह गया, कार्रवाई नहीं हुई। और सवाल ये भी है
कि जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, इनके पास कोर्ट का आदेश है, तो अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों आज इनको धरने पर बैठना पड़ा? कौशाम्बी जनपद में 3 विधानसभा सीटें हैं। 2022 में विधानसभा में तीनों विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कौशाम्बी की लोकसभा सीट हार गई। आज ये भी कौशाम्बी के ही लोग हैं। जनता धरने पर बैठी है। 27 का चुनाव सर पर है, जवाब देगी। कहते हैं जनता भगवान होती है, लेकिन जनता तो हमारी नजरों में देखा जाए तो जो अधिकारी कहते हैं, नेता कहते हैं कि जनता भगवान होती है, वही भगवान आज धरने पर बैठे हैं जमीन पर। ठंडी है, ठंड की रात है, कब तक बैठे रहेंगे? जवाब नहीं है, न मेरे पास है, क्योंकि जवाब तो अधिकारियों के पास है। और शायद ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक इनकी आवाज जाए या ना जाए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कौशाम्बी जनपद के जिम्मेदार अधिकारी कागज में जो विकास का कीर्तिमान लिख रहे हैं, वास्तव में कार्रवाई करेंगे या धरने पर ये लोग बैठे रहेंगे, थक हार कर चले जाएंगे अपने घर। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। जब चुनाव आता है तो नेता हो या फिर पार्टी हो, भगवान की तरह इनको पूजती है, लेकिन इनकी स्थिति क्या है? कहां जाएं? किससे बताएं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है? क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं है, और जो सुनने वाले हैं उन्होंने अपनी आंखों को और कानों को बंद कर रखा है। अगर नहीं बंद किया होता तो शायद आज इनको धरने पर बैठना नहीं पड़ता। आप लोगों से इतना कहेंगे कि हमने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई, थोड़ा सा जिम्मेदारी आप लोग भी निभाइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि सरकार जो दावे कर रही है, जमीनी सच्चाई क्या है वो आपके सामने है।